नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज हम बात करने वाले हैं वृश्चिक लग्न या फिर वृश्चिक राशि के जो भी जातक जातिकाएं हैं उनके जीवन में जो 3 मेजर ट्रांजिट हो रहे हैं। अप्रैल माह के अंदर राहु केतु है, राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 18 माह के लिए शनि देव है, वो राशि परिवर्तन कर रहे हैं 2.5 साल के लिए। बृहस्पति देव है, वो राशि परिवर्तन कर रहे हैं 1 साल के लिए। जो ये लाइफ के 3 मेजर ट्रांजिट है, ये उनके जीवन के अंदर क्या सकारात्मक चीजें लेकर आ रही हैं और किन किन चीजों को लेकर उनको सावधान या सतर्क हो जाना चाहिए अभी से। तो ये सारी चीजें अपन प्रैक्टिकली देखने वाले हैं, समझने वाले हैं कि वृश्चिक लग्न के जो भी जातक जातिकाएं हैं, आने वाला जो समय है, आने वाले जो ट्रांजिट है, जो ट्रांजिट होने जा रहे हैं, वो उनके जीवन में क्या क्या चीजें देने वाले हैं और किन किन चीजों को लेकर उनको सावधान या सतर्क हो जाना चाहिए। तो सारी चीजें अपन प्रैक्टिकली देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये बता देता हूं मैं आपको, अगर आपका चार्ट है 8 नंबर से स्टार्ट हो रहा है, अगर आपका चार्ट 8 नंबर से स्टार्ट हो रहा है तो फिर आप वृश्चिक लग्न के जातक या फिर जातिका हो। अगर आपकी चंद्रमा है वो 8 नंबर राशि के अंदर विराजमान है, 8 नंबर जहां पर लिखा आ रहा है वहां पर आपके चंद्रमा की प्लेसमेंट है, चंद्रमा वहां पर विराजमान है, तो आपकी जो राशि है वो क्या हो जाएगी, आपके वृश्चिक राशि हो जाएगी। 3 ट्रांजिट अपन देखने वाले हैं। शनि का ट्रांजिट है जो 2.5 साल तक रहेगा, गुरु का ट्रांजिट है 1 साल तक रहेगा, राहु केतु का ट्रांजिट है जो 18 महीनों के लिए रहेगा। ये जो तीनों मेजर ट्रांजिट है, ये वृश्चिक लग्न के लिए क्या क्या बड़े चेंजेस, क्या क्या बड़े बड़े बदलाव है वो लेकर आ रहे हैं। शनि देव है वो आ रहे हैं आपके कुंभ राशि के अंदर, बृहस्पति देव है वो आ रहे हैं आपके मीन राशि के अंदर, राहु देव आ रहे हैं आपके मेष राशि के अंदर और केतु देव है आपके तुला राशि के अंदर। तो सबसे पहले तो देखते हैं अपन जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव चीजें अपने को देते हैं, अचीवमेंट देते हैं, जो अपने के लिए गिफ्ट्स लेकर आते हैं, वो है अपने बृहस्पति देव। तो बृहस्पति देव है, सबसे पहले उनका ट्रांजिट देखते हैं। बृहस्पति देव है आपके 5वें घर के अंदर विराजमान है, 5वीं दृष्टि है उससे देख रहे हैं आपके 9वें घर को, जो 7वीं दृष्टि देख उससे देख रहे हैं आपके 11वें घर को, और जो 9वीं दृष्टि है उससे देख रहे हैं अपने जो पहला घर है लग्न है उसको देख रहे हैं। बृहस्पति देव है 5वें घर के अंदर बैठे हैं, तो 5वां घर है वो है आपकी बुद्धि। आपकी जो बुद्धि है वो अच्छे से वर्क करने वाली है, क्योंकि बृहस्पति देव है पूरा का पूरा धर्म त्रिकोण भाव है वो एक्टिवेट करते हैं। त्रिकोण भाव बोलते हैं अपन, पहला घर है, 5वां घर है और 9वां घर है, इसको बोलते हैं अपन धर्म त्रिकोण। तो ये तीनों भाव को जो एक्टिवेशन दे रहे हैं वो है आपके बृहस्पति देव। तो बृहस्पति देव है वो आपके व्यक्तित्व के अंदर, आपका जो फिजिकल मेंटल स्ट्रेंथ है उसके अंदर निखार लाने वाले हैं, उसके अंदर सुधार कराने वाले हैं। आपकी बुद्धि है उसका आपको पूरा साथ मिलने वाला है, आपका जो भाग्य है उसका आपको पूरा साथ मिलने वाले हैं। धर्म त्रिकोण भाव एक्टिवेट है, इसका मतलब आप अभी जो अगला 1 साल है जो बृहस्पति का ट्रांजिट होने जा रहा है मीन राशि के अंदर, उसके बाद का जो 1 साल है उसके अंदर आप स्वयं को परिपूर्ण महसूस करेंगे। परिपूर्ण क्यों महसूस करेंगे? क्योंकि आपका खुद का जो व्यक्तित्व है उसके अंदर निखार आ जाएगा, आपकी जो बुद्धि है वो अच्छे से वर्क करेगी, आपकी बुद्धि है साथ देगी, आपका भाग्य है वो भी आपका क्या है पूरा साथ देगा। तो आपको लगेगा कि सारी चीजें अपने पास है, क्योंकि बुद्धि है, भाग्य है और आपका स्वास्थ्य है। तो बृहस्पति देव है पूरा सपोर्ट कर रहे हैं किसके अंदर, बुद्धि के अंदर, भाग्य के अंदर और आपकी जो फिजिकल मेंटल स्ट्रेंथ है, स्वास्थ्य है उसके अंदर। 5वां घर है किसी भी तरह की लर्निंग है वो देखते हैं, अगर 5वें घर से किसी भी तरह की लर्निंग चाह रहे हो, रीडिंग चाह रहे हो, तो उसके अंदर बृहस्पति देव आपको सपोर्ट कर रहे हैं। किसी भी तरह की क्रिएटिविटी है, किसी भी तरह का क्रिएशन है उसके अंदर सपोर्ट कर रहे हैं। बच्चे की प्लानिंग कर रहे हो आप तो उसके लिए पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप शादीशुदा है, पहली संतान की प्लानिंग कर रहे हो तो उसके लिए बृहस्पति देव है आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। 9वां घर है वो है किसी भी तरह की धार्मिक यात्राएं हैं, किसी भी तरह की हाई लर्निंग है, किसी भी तरह की गुरु की स्थिति है, पिता की स्थिति है, वो सारा देखते हैं अपन 9वें घर से। 5वां घर सलाह है, 9वां घर कंसल्टेंसी है। तो अगर आप किसी भी तरह के ऐसे काम से जुड़ रखे हो जिसमें सलाह का काम हो, कंसल्टेंसी का काम हो, तो उसके अंदर आप बेहद शानदार करने वाले हैं। जितने भी डॉक्टर है, लॉयर है या फिर एस्ट्रोलॉजर है जो वृश्चिक लग्न के या फिर वृश्चिक राशि के अंदर राशि के है, वो अगले 1 साल तक शानदार तरीके से कंसल्टेंसी लेने वाले हैं। 5वां घर लर्निंग का, 9वां घर आपके हाई लर्निंग का। तो किसी भी तरह की आप डिग्री लेने का सोच रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर रिसर्च करने का, हाई लर्निंग करने का सोच रहे हो, तो अगला 1 साल आपको पूरा सपोर्ट करने वाला है। आप खूब धार्मिक यात्राएं करने वाले हैं, धर्म के प्रति आप पूरा का पूरा जागरूक होने वाले, धर्म को समर्पित होने वाले हैं, धार्मिक एक्टिविटी करने वाले हैं। जो गुरु है वो जिन्होंने दीक्षा नहीं ले रखी है, फिर जिनको ये रहता है कि अपने को कोई गाइड करे, गुरु मिल जाए, तो पूरी संभावना है कि अगले 1 साल के अंदर आपको कोई अच्छा है वो गुरु मिल जाए। या 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं आपके लाभ भाव को, या फिर जो जहां पर अपन डिजायर्स फुलफिलमेंट का देखते हैं, अपनी इच्छा पूर्ति है उसका देखते हैं। तो पूरी संभावना है कि अगले 1 साल तक आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाए।
और आपको जो भी काम कर रहे हो उसके अंदर आपके अच्छे धन के आगमन हो, अच्छा आपको लाभ हो। तो ओवरऑल जो बृहस्पति का ट्रांजिट है वो आपके लिए शानदार है। कैसे शानदार है? धर्म त्रिकोण एक्टिवेट कर रहा है, तो सबसे पहले तो अच्छा स्वास्थ्य रहने वाला है आपके, आपकी बुद्धि है उसका साथ मिलने वाला है, आपको भाग्य है उसका साथ मिलने वाला है। किसी भी तरह की लर्निंग लेना चाह रहे हो, कुछ पढ़ना चाह रहे हो, कुछ सीखना चाह रहे हो, तो उसके लिए आपको बुद्धि है पूरा सपोर्ट करने वाली है। किसी भी तरह की कंसल्टेंसी है, सलाह है, उससे जुड़कर काम कर रहे हो, उसके लिए आपको पूरा सपोर्ट करने वाले हैं। आपकी जो भी डिजायर्स है वो फुलफिल होने वाली है, आपकी इच्छाएं पूरी होने वाली है, आपका जो व्यक्तित्व है उसके अंदर निखार आने वाला है। तो बृहस्पति देव का जो ट्रांजिट है वो वृश्चिक लग्न या फिर वृश्चिक राशि के लिए पूरा का पूरा सपोर्टिव है। अब आगे देखते हैं अपन शनि का जो ट्रांजिट है वो, उसमें अपने को क्या क्या सावधानियां रखनी है। शनि देव है आपके चौथे घर के अंदर बैठे हैं। चौथा घर है आपके जो भी आपकी जहां पर वर्तमान के अंदर जिस घर के अंदर आप रह रहे हो वो है आपके चौथा घर। आपकी सुकून शांति है वो है चौथा घर। तो हो सकता है कि आपकी मानसिक स्थिति है थोड़ी गड़बड़ रहे, क्योंकि कौन देख रहे हैं इसको, सॉरी देख क्या रहे हैं, कौन बैठे हैं यहाँ पर? शनिदेव बैठे हैं। क्योंकि जो कालपुरुष की कुंडली है वहां पर जो चार नंबर राशि आती है वो आती है आपके कर्क राशि, जिसके स्वामी है चंद्रमा। तो चौथा घर है वो बांधते हैं अपन किसी भी व्यक्ति का जो सोच विचार की स्थिति है वो देखते हैं चौथे घर से, किसी भी व्यक्ति के मन की जो शांति है वो देखते हैं अपन चौथे घर से। तो वहां पर शनिदेव विराजमान हो गए तो हो सकता है कि आपकी जो मानसिक स्थिति है वो थोड़ी गड़बड़ रहे, सोच विचार है वो आप ज्यादा करें, थोड़ी उदासीन टाइप की आपकी प्रवृत्ति हो जाए। लेकिन शनिदेव जहां पर बैठते हैं वहां पर वृद्धि करते हैं। तो चौथा घर है वो है आपके किसी भी तरह की अपन प्रॉपर्टी परचेजिंग है वो देखते हैं चौथे घर से। किसी भी तरह की अपन कंफर्ट की चीजें हैं या फिर कोई भी लग्जरी आइटम है वो अगर खरीदना चाहें तो वो देखते हैं अपन चौथे घर से। तो इस अगले जो 2.5 साल है उसके अंदर आप किसी न किसी तरह की प्रॉपर्टी है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, खरीदने वाले हैं, या फिर कोई भी जो लग्जरी आइटम है, सुख सुविधा के जो भी भौतिक सुख सुविधा के जो भी संसाधन है उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, परचेज करने वाले हैं। शनिदेव है तीसरी दृष्टि से देख रहे हैं आपके छठे घर को। छठा घर है आपके रोग, रिपु और ऋण का। तो विशेष रूप से आपको यह ध्यान रखना है कि राहु देव है पहले से विराजमान है, अग्नि तत्व की राशि के अंदर विराजमान है। तो सबसे पहले तो आप जो भी आपके शत्रु है उनसे आप ना उलझे, उनके विवादों को उनके जो विवाद है या फिर आप उनसे रिलेटेड किसी भी तरह की जो एक्टिविटी है उसको आप सोच समझकर करें, नहीं तो आपके कोर्ट कचहरी है उसके आपको चक्कर काटने पड़ सकते हैं, शत्रुओं से रिलेटेड आपको दिक्कत हो सकती है। क्योंकि राहु देव है पहले से मेष राशि के अंदर, अग्नि तत्व की जो राशि है उसके अंदर विराजमान है, शनिदेव ऊपर से तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं। तो हो सकता है कि आपको रोग से रिलेटेड, रिपु से रिलेटेड या फिर ऋण से रिलेटेड समस्याएं हो सकती है। शनिदेव है सातवीं दृष्टि से देख रहे हैं आपके कर्म भाव को। तो हो सकता है कि कार्य क्षेत्र है उसके अंदर आपको लगे कि थोड़ी चीजें हैं स्लो हो गई है, कुछ दिक्कत हो रही है, चीजें हैं वो समय पे नहीं हो पा रही है, जो चीज सोमवार को होनी चाहिए वो चीज रविवार को हो रही है। तो आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उसके अंदर आपको ये चीजें देखने को मिल सकती है। शनिदेव है 10वीं दृष्टि से देख रहे हैं आपके लग्न को। लग्न है खुद व्यक्ति, उसकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है, मेंटल स्ट्रेंथ है वो देखते हैं अपन लग्न से। तो जो भी वृश्चिक लग्न के जातक जातिकाएं हैं उनको विशेष रूप से अपनी जो हेल्थ है, अपना जो स्वास्थ्य है उस पर फोकस है कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर वो अपने स्वास्थ्य पर फोकस नहीं करेंगे, ध्यान नहीं देंगे, तो उनको हॉस्पिटल के चक्कर है वो काटने पड़ सकते हैं। तो शनिदेव जो आपको ड्यूटी दे रहे हैं वो दे रहे हैं कि आप छठा घर है वो एक्सरसाइज है, तो सबसे पहले तो आप किसी न किसी तरह की एक्सरसाइज है उससे जुड़ जाएं। उसके बाद में आपका जो स्वास्थ्य है उसके ऊपर ध्यान दें, आप किसी न किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करें, आप जिम ज्वाइन कर लें या फिर योगा कर लें या फिर किसी भी तरह की कोई भी एक्सरसाइज है वो आप ऐड कर लें, अपना जो डेली रूटीन है वो आप अच्छा रखें। उसके बाद में राहु केतु के ट्रांजिट की बात करें तो राहु है छठे घर के अंदर विराजमान है, 5वीं दृष्टि से देख रहे हैं आपके 10वें घर को, 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं आपके 12वें घर को, और 9वीं दृष्टि है उससे देख रहे हैं आपके दूसरे घर को। तो सबसे पहले तो पॉजिटिव चीजें देखते हैं। तो राहु देव है आपको कॉम्पिटिशन सक्सेस देने के लिए तैयार है, क्योंकि छठा घर है कॉम्पिटिशन सक्सेस का, और राहु जहां पर बैठते हैं वहां पर उनको डीप अटैचमेंट हो जाता है उनके कारक तत्वों से, उन भाव की जो चीजें हैं उनसे। छठा भाव कॉम्पिटिशन सक्सेस का है, तो राहु आपको कॉम्पिटिशन सक्सेस देने के लिए तैयार है। अगर आप विदेश सेटलमेंट का चाह रहे हैं तो विदेश सेटलमेंट के लिए राहु देव है आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं द्वादश भाव को। अगर आप अपने कार्य क्षेत्र के अंदर नेम, फेम, स्टेटस, ब्रांडिंग इन सब की आपको चाह है, आपके कार्य क्षेत्र के अंदर आपकी एक अलग पहचान हो, लोग आपको आपके नाम से पहचाने कार्य क्षेत्र के अंदर, तो राहु देव है उसके लिए भी आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि राहु देव जो 5वीं दृष्टि से देख रहे हैं वो है आपके 10वां ग्रह है। लेकिन राहु देव चालाक ग्रह है,
जहां जाते हैं वहां पर गड़बड़ी करते हैं, एक्स्ट्रा बुद्धि लगाते हैं। तो सबसे पहले तो 10वां घर है जो कार्य क्षेत्र है आपका, उसके अंदर आप किसी भी तरह की चालाकी है या फिर किसी भी तरह की चीटिंग है वो ना करें, क्योंकि शनिदेव पहले से उसको देख रहे हैं। अगर आप अपने कार्य क्षेत्र के अंदर लापरवाही करते हैं, चीटिंग करते हैं, किसी भी तरह की गड़बड़ी करते हैं, तो फिर आपकी वो पूरी की पूरी जो चीजें हैं वो बिगड़ सकती है, पूरी कहानी उल्टी हो सकती है। राहु देव है 9वीं दृष्टि से देख रहे हैं आपके दूसरे घर को। दूसरा घर आपका वाणी है, आपका भोजन है, राहु देव देख रहे हैं, तो आपको विशेष रूप से आपकी जो वाणी है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। किसी भी तरह की गाली गलौच है उसका प्रयोग ना करें। दूसरा घर है वो आपके भोजन है, राहु देव नशे के कारक है, स्मोकिंग के कारक है, तो आप नशे में उलझ सकते हैं। तो किसी भी तरह का आप नशा है उसका ध्यान रखिए, किसी भी तरह की जो नशे से जुड़ी हुई एक्टिविटी है उसके अंदर आप पार्टिसिपेट ना करें। दूसरा अगर जो भोजन है तो हो सकता है कि आपको चाइनीज फूड है वो आप ज्यादा खा ले और आपका पेट खराब हो जाए, आपका स्वास्थ्य है उससे गड़बड़ हो जाए। तो चाइनीज फूड है उनको इग्नोर करें, किसी भी तरह की जो नशीली एक्टिविटी है उसको इग्नोर करें, और खान पान है उस पर विशेष ध्यान दें, और आपकी जो वाणी है उस पर विशेष रूप से ध्यान दें। जो भी आप बोल रहे हैं सोच समझ कर बोलें, वरना आपको सारी चीजें जो आपके जीवन में है वो गड़बड़ हो सकती है। तो वृश्चिक लग्न है उसके हिसाब से देखें अपन, धर्म त्रिकोण भाव एक्टिवेट है, केतु है द्वादश भाव के अंदर पहले से बैठे हैं, केतु देव है मोक्ष के कारक है। तो अपन स्पिरिचुअल लेवल पे देखें तो आपकी ये तीनों ट्रांजिट है शानदार है। स्पिरिचुअल लेवल पे देखें, आध्यात्मिक उन्नति के हिसाब से देखें अपन, तो ये ट्रांजिट आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। आप किसी भी तरह के मंत्र जप है, किसी भी तरह की मेडिटेशन है, उस एक्टिविटी के अंदर आप अच्छा कर सकते हैं इन ट्रांजिट के कारण। आपको जो विशेष रूप से ध्यान देना है वो देना है, एक तो आपको अपने स्वास्थ्य है उसके ऊपर ध्यान देना है, एक आपका जो खान पान है उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। किसी न किसी तरह की आपको जो फिजिकल एक्टिविटी है वो करनी है, आपको एक्सरसाइज वगैरह करनी है, गाली गलौज का प्रयोग ना करें, चाइनीज फूड है वो आप ना खाएं। बाकी ओवरऑल जो वृश्चिक लग्न के लिए जो ट्रांजिट है वो शानदार है, क्योंकि धर्म त्रिकोण भाव एक्टिवेट है आपके, आपके व्यक्तित्व के अंदर सुधार होने वाला है, आपका जो भाग्य है उसका पूरा साथ मिलने वाला है, आपकी बुद्धि है उसका आपको पूरा साथ मिलने वाला है, धन के आगमन है अच्छे रहने वाले हैं, लाभ होने वाला है, आपकी जो भी मनोइच्छाएं हैं वो सारी पूरी होने वाली है। धन्यवाद।